जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। बच्चों, दो बैलों की कथा के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जिसका जीवन परिचय मैं आपको अपने पहले के वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ तथा इस पाठ के 2 पेज का व्याख्या भी पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, झूरी का जो साला था वो जब बैलों को दोबारा गाड़ी में जोत कर लेके जाने लगा तो मोती की चेष्टा थी कि सड़क की खाई में गाड़ी को गिरा दिया जाए, लेकिन हीरा उसे संभाल लिया, ऐसा करने से रोक लिया। और हीरा जो था वो बहुत ज़्यादा सहनशील था। इसके आगे संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खाली चूनी सब कुछ दी। जो झूरी का साला था गया। शाम के समय जब वह घर पहुंचा तो दोनों बैलों को क्या किया, मोटी रस्सी में बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाने के लिए, कल की शरारत का मजा यानी जो एक दिन पहले दोनों बैल उसके घर से भाग गए थे, उसी का मजा चखाने के लिए उसने क्या किया, दोनों बैलों को केवल सूखा भूसा खाने के लिए दिया। और अपने दोनों बैलों को उसने क्या दिया, खली दिया था, चूनी भी दिया था, सब कुछ खाने के लिए दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आह सम्मान की व्यथा तो थी, पर उस पर मिला सूखा भूसा। दोनों बैलों का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। झूरी जो था वह अपने बैलों को फूल की छड़ी से भी ना छूता था, यानी वो कभी फूल की छड़ी से भी नहीं मारता था। और झूरी की टिटकार पर, झूरी की आवाज़ पर दोनों बैल काम करने लग जाते थे खुशी खुशी। यहाँ उन्हें क्या पड़ा, मार पड़ी, दोनों बैलों को बहुत मारा गया। आह सम्मान यानी उनको मतलब घायल भी किया गया और उनके सम्मान पर भी अपमान हुई, और ऐसा मतलब कभी उनके साथ नहीं हुआ था। और इस पर उन्हें क्या मिला था, सूखा भूसा खाने के लिए मिला था। ठीक है। नाद की तरफ आंखें भी नहीं उठाई। दोनों बैलों ने क्या किया, नाद की तरफ नाद यानी हौदी की तरफ खाना खाने के लिए मुंह नहीं उठाया, आँख तो उठा के उसे देखा भी नहीं है। बच्चों, टिटकार जो यहाँ पे शब्द दिया, टिटकार जो है, टिटकार का अर्थ होता है मुंह से निकलने वाला टिक का शब्द। ठीक है, जो बैलों को हाँकने के लिए झूरी प्रयोग करता था। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। दूसरे दिन बैलों को हल में जोता, और दोनों बैलों ने जब हल में जोते गए तो उन्होंने जैसे पाँव ना, अपने पैर ना उठाने की कसम खा ली थी, दोनों पैर उठा ही नहीं रहे थे। गया जो था वह मारते मारते बैलों को थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। इस पर वह निर्दयी, मतलब जो गया था वह बहुत निर्दयी था। ठीक है, उसने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे तो मोती का गुस्सा भी काबू से बाहर हो गया। वह हल लेकर भागा, और जब वह हल लेकर भागा तो हल, रस्सी, जुआ जो था, ठीक है, ये जुआ जो दिया, ये खेत को जोतने का काम में आता है, यह सब टूट के बराबर हो गया। और उनके गले में बहुत बड़ी बड़ी रस्सियाँ नहीं अगर होती तो दोनों पकड़ में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। जब हीरा ने मूक भाषा में अपने कहा मोती से कि भागना व्यर्थ हो गया, तो मोती ने भी उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। यानी इतना मारा था जो गया ने उसे, तो उसने कहा कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली। अब की बार मार पड़ेगी, उसने कहा, अब की बार और मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। हीरा ने कहा, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे, हम कभी ना कभी तो मारे ही जाएंगे, तो मार खाने दो। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई,
खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। गया जो था वो दो आदमियों के साथ दौड़ा चला आ रहा था और उनके हाथ में क्या था, लाठियां थी। मोती बोला, अगर तुम कहो, हीरा से मोती कहा कि अगर कहो तो इनको भी मजा सिखा दूं, लाठी लेकर आ रहे हैं। हीरा ने समझा, नहीं भाई, खड़े हो जाओ मुझे। तो इस पर मोती ने कहा, अगर मुझे मारेगा तो मैं एक दो को मार गिरा दूंगा। तो बैल कहता है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। बैल मतलब एक जानवर होके वो कह रहा कि हमारी जात का यह धर्म नहीं है कि हम किसी को मारेंगे। मोती दिल्ली में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ ले चला। कुशल ये कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर और उसके सहायक समझ गए होंगे कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। ठीक है, तो मसलहत का अर्थ होता है बच्चों हितकर या हितकार। मोती दिल में ऐड कर रह गया। गया उनके पास पहुंच गया था, ठीक है, और दोनों को पकड़ के लेके चला। कुशल की बात यह थी कि उस समय कोई भी मारपीट नहीं हुई। अगर मारपीट होती तो मोती भी मारता। उसके तेवर देखकर, यानी मोती के तेवर देखकर, मोती की दशा देखकर, ठीक है, उसके जो गया के सहायक आदमी थे वह जान गए होंगे कि इस वक्त उसको मारपीट टाल देने में ही हितकर है। वक्त का अर्थ है समय और मसलहत का अर्थ है हितकार। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा ला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उसने एक एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ किसी भी सज्जन का वास है, यहाँ की भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे किसी प्रकार की एक आत्मीयता हो गई थी। आज दोनों बैलों के सामने, लेखक ने कहा, आज दोनों बैलों के सामने फिर सूखा भूसा आ गया। दोनों चुपचाप खड़े होकर खाने लगे। घर के लोग भी भोजन करने लगे। चुपचाप खड़े रहें, वो भूसा नहीं खा रहे थे क्योंकि उन्हें सूखा भूसा मिला था, लेकिन घर के लोग सभी भोजन करने लगे। उसी समय, वक्त का अर्थ होता समय, उसी समय एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर निकली और दोनों की मुंह में देकर चली गई। उस एक एक रोटी से उनकी भूख क्या शांत होती। दोनों के जो थे बैल, उनसे एक एक रोटी से भूख नहीं शांत होती, ठीक है, लेकिन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, ठीक है, क्योंकि वह दो रोटियां, एक एक रोटियां लड़की बड़े प्रेम से उन्हें खिलाई थी, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि जैसे दोनों के ही मतलब भोजन मिल गया है। यहाँ भी किसी, उन दोनों बैलों ने सोचा यहाँ भी किसी सज्जन का, व्यक्ति का वास है लग रहा है। लड़की जो थी वो किस सज्जन की लड़की थी, भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी, यानी लड़की की माँ नहीं थी इस दुनिया में। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी और बैलों को मारते पीटते देखकर उन बैलों से जो है उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटी खिला देती थी। दोनों बैल क्या करते थे, दिन भर जोते जाते थे हल में और शाम को मार खाते थे, अड़ते थे और मार खाते थे। शाम के समय उन्हें थान पर बांध दिया जाता। थान का अर्थ भी स्थान होता है जहाँ पे बैलों को बांधा जाता था, ठीक है, तो वहाँ पे बैलों को बांध दिया जाता था और रात को वही बालिका उन्हें फिर दो रोटियाँ खिला के चली जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। प्रेम की इस पर का जो प्रसाद था, उन्हें प्रेम से जो रोटियां खाने को मिल रही थी, इससे क्या बरकत होती, कोई बरकत नहीं होती, क्योंकि वो एक एक रोटी उन्हें कहाँ पता चलती। लेकिन दो दो गाल सूखा भूसा उसके साथ खाकर भी वे दोनों बैल दुर्बल नहीं हुए और दोनों बैलों की आंखों में जो है और उनके रोम रोम में क्या था, लेकिन विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता। हीरा, मोती ने एक दिन हीरा से कहा, अब हमसे सहा नहीं जाता, क्या करना चाहते हो? तो हीरा ने उत्तर दिया कि क्या करना चाहते हो, पूछा। एकाध को सींगों से पर उठाकर फेंक दूंगा। तो मोती ने कहा हीरा की बात का उत्तर देके कि एकाध को सींग से उठाकर फेंक दूं।
लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, वह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तब हीरा ने उत्तर देते हुए क्या, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती थी उसी की लड़की है, यानी जो इस घर का मालिक है उसी की लड़की थी जो उन्हें रोटियां खिलाती थी, और अगर बैल उन्हें उठा के फेंक देता तो वह लड़की बेचारी अनाथ हो जाती। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। तो मोती कहता तो मालकिन को ही उठा के फेंक दूं क्योंकि वही इस लड़की को मारती रहती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। तो जब मोती की बात सुनता तो हीरा कहता लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूल जाते हो? यानी और औरत था और बैल एक पुरुष जात में आते हैं, तो वो बैल कह रहे हैं कि औरतों के ऊपर सींग नहीं चलाया जाता, यानी औरतियों का कर्तव्य ये नहीं है कि औरतों के ऊपर मारे, औरतों को मारे। तो वही हीरा यहाँ पे मोती से कह रहा औरत के ऊपर सींग चलाना मनाही है, ठीक है। तुम यहाँ हमेशा क्यों भूल जाते हो? तुम तो मोती उसकी बात का उत्तर सुन के कहता कि तुम किसी तरह भी निकलने नहीं देते हो, बताओ तुड़ाकर भाग चले। रस्सी को तोड़ने की बात फिर सोचने लगते हैं। हाँ, या मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में खोल देते हैं। लेखक कह रहा है कि मतलब हीरा ने यह बात स्वीकार किया जब मोती ने कहा कि हाँ रस्सी तोड़ाकर भाग चले, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, पूछते हैं। तो मोती इसका उपाय बताता है कि पहले रस्सी को थोड़ा चबा लेते हैं, फिर एक झटके से तोड़ डालते हैं। रात को जब बालिका रोटी ले खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। रात के समय जब वह बालिका रोटी खिलाकर दोनों बैलों को जाने लगी तो रस्सियां दोनों बैल चबाने लगे, लेकिन वह रस्सी बहुत मोटी थी, उनके मुंह में नहीं आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर थक जाते, लेकिन वह नहीं मुंह में आती। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यह लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, ठीक है। सहसा का अर्थ होता अचानक। अचानक घर का दरवाज़ा खुला और वह लड़की बाहर निकल आई। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें भी खड़ी हो गई थी प्रेम से। उसने उनके माथे सहलाई, लड़की ने दोनों बैलों की माथे सहलाई और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यह लोग तुम्हें मार डालेंगे। फिर उसने बताया आज घर में बातें हो रही थी कि नाकों में नाथ डाल दिया जाए। नाकों में नाथ एक रस्सी टाइप से होता है जो लगा दिया जाता है ताकि, और मोटी बल्ली टाइप से नाक में रस्सी के द्वारा, ताकि बैल भाग ना सकें। उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। तो लड़की थी, उसने रस्सी खोल दी लेकिन दोनों बैल चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? मोती ने अपनी भाषा में मुँह भाषा में हीरा से पूछा, अब क्यों नहीं चलते जब रस्सी खुल गई? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। हीरा ने कहा, चलते, लेकिन कल इस अनाथ लड़की पर आफत आ जाएगी, विपत्ति पड़ जाएगी, इसी से सब इसी पर संदेह करेंगे कि इसी ने रस्सी खोली होगी। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। सहसा ने अचानक से बालिका जो थी लड़की चिल्लाने लगी, बोली, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। बैल जो थे उसके फूफा के यहाँ से आए थे, इसलिए वह फूफा वाले बैल कह रही थी, ओ दादा जल्दी करो, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।